हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पे आप सबका यहाँ पे स्वागत है। तो क्या आपको क्वेश्चंस की पिक्चर की क्वालिटी सही दिख रही है? तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें है और 15 में से आप कितने सही कर पाते हो उसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। उससे पहले आपसे एक छोटू सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटू से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। इनमें से किस में ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं? बताइए आंसर। प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में और न्यूक्लिक अम्ल में? चलिए, तो इसमें किस में होते हैं बताइए। देखिए यहाँ पे तो सबसे कम होते हैं लिपिड्स में। वैसे तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें से ऑक्सीजन के जो सबसे कम परमाणु होते हैं लिपिड्स में होते हैं। क्यों, आइए जानते हैं। तो लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा कम पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो 1:2:1 होता है। और इसके रेशियो अगर पूछे जाए तो किसमें रहते हैं, कार्बन, हाइड्रो और ऑक्सीजन के बने होते हैं। प्रोटीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो प्रोटीन से हमारा शरीर का निर्माण होता है। और मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य, एक आपसे पूछेगा तो सबसे सर्वाधिक अनिवार्य है वश्य न्यूक्लिक एसिड ही है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है। दूसरा बात कि आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, न सूखने वाले तेल में ओलिक वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चंस याद हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। फॉस्फोरस। कौन से बनाते हैं? तो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। एक बात मैं इसके बारे में और बता दूं, तो साधारण ताप पर जब श्वेत फास्फोरस P4 अणु के साथ रूप में पाया जाता है तो क्या होता है, श्वेत फास्फोरस यानी कि जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो क्या होता है, जल जाता है। और इसी के लिए इसे ठंडे जल में डुबाकर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस की आपकी गंध कैसी होगी, ये भी आपके पास पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसकी गंध होती है बिल्कुल लहसुन जो आपने देखा होगा, जो आपके घर में यूज होता है, बिल्कुल वैसी इसकी स्मेल होती है। श्वेत फास्फोरस जल में नहीं घुल सकता है। यह किस में घुलेगा, तो यह कार्बन यानी कि CH2 में घुलनशील है। ये डाउट आपके क्लियर हुए। कैसे लगेंगे क्वेश्चन वो पक्का बताइएगा। एप्सम सॉल्ट का सूत्र क्या है बताइए। तो चलिए, एप्सम का सूत्र है MgSO4 2H2 7H2O। ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। एप्सम यहाँ पे तो सॉल्ट का सूत्र तो आपने देख लिया कि कौन सा है। अब सफेद कशिश का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाला किसका है, तो सफेद कशिश का सूत्र है, सफेद कशिश। ठीक है। आपके पास Na2CO3 दिख रहा होगा, ये वाला सूत्र किसका है, तो धोवन सोडा का है, यानी कि धोने वाला सोडा का सूत्र है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10H2O, फिर एक और दूसरा दिख रहा होगा ये CO3 वाला। CO3 वाला तो ये सूत्र किसका है, CO3 वाला, तो ये भी धोवन सोडा का सूत्र है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, ये देखिए, ये है धोवन सोडा का सूत्र है। और ये किसका है, SO4, जैसे ही लास्ट में 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा गोबर साल्ट का सूत्र है। किसका है, तो ग्लोबर साल्ट का सूत्र है, ग्लोबर साल्ट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा युक्ति यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। किसके द्वारा, तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है, तो इसे किया गया है कुशीनगर को। किसे, तो कुशीनगर को किया गया है। 6 में देखिए, मेलबोर्न क्रिकेट MCC की पहली महिला के अध्यक्ष में किसे नामित किया गया? तो किसे किया गया है, तो केलियर क्नोडोर को नामित किया गया है। खैर, ये पुराना करंट अफेयर है। आपको फूल गोभी को खाने के योग्य कौन सा भाग है बताइए। चलिए, तो फूल गोभी को खाने का योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। कौन सा होता है, तो उसका हम फूल खा सकते हैं।
देखिए पुष्प क्रम में आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसमें कौन से होते हैं तो हिंदी में आपको बता दूं तो हिंदी में आपको समझ में ना भी आए, समझ जाइए कि आपका जो ऊपर वाला जो फल होता है वो खाने लायक होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व यानी कि बैलेंस बनाए रखता है वो कौन सा है, तो वो है फास्फोरस। कौन सा है तो फास्फोरस। मैंने अभी कहा है आपको कि ये फास्फोरस तत्व जो हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। हमारे शरीर में अधिक धातु कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा है तो ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और फिर यहाँ पे है 5 सितंबर, यहाँ पे दिसंबर से आप लोग कन्फ्यूज है, 5 सितंबर अगर कर ले तो क्या है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है राधा कृष्ण के जन्मदिन पर। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है, तो यह है कलपक्कम में। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि कलपक्कम कहाँ पे है, तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। और यह विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इटली के वैज्ञानिक प्रोफेसर द्वारा बनाया गया था और शिकागो के विश्वविद्यालय में ही इस कामिनी को बनाया गया था। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे अच्छे जीके क्वेश्चंस लग रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे है, तो स्थित लखनऊ में है। चलिए यहाँ पे आपको मैं पुणे में क्या स्थित है, तो भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, तो नासी रोड पुणे में ही है। फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान, तो ये लखनऊ में है। औषधि पूछेगा तो वनस्पति अनुसंधान, औषधि अनुसंधान और नेचुरोपैथी, ये सारे के सारे लखनऊ में है। खगोल स्थान, तो ये है बेंगलोर में है। हैदराबाद में क्या है, तो भूभौतिकी यानी कि भूभौतिकी अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में उच्च शिक्षा हेतु सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई, तो ये कब की गई है, आंसर देखिए, तो ये है 1956 ईस्वी में की गई है। यूजीसी की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था, तो बताइए 1956 ईस्वी। लेकिन 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, इस कारण इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 13 का आंसर देखते हैं, दिल्ली पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, बताइए, तो वो था बहलोल लोदी। कौन था, तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी था। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासनकाल था। नेक्स्ट चलते हैं, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। चलिए तो इसका आंसर जानते हैं, तो इसका सी आंसर होगा, राम राय के नेतृत्व में 1565 ईस्वी में किया गया था। कब से किया गया था, तो 1565 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर नेतृत्व राम राय ने किया था। फिर विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था, तो हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। कितने मार्क्स आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको लाइव चल रहा होगा, लाइव डिस्क्रिप्शन में भी लिखें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर पक्का करें। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि ओनली पेड है। आपको बिना काम का उस नंबर पे कॉल ना करें, बस ओनली व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। जो भी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 200 चार्जेज है, मैं आपको बता देती हूँ। तो 9693414894 ये नंबर है। तो आप यहाँ पे इस ग्रुप में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे से, फोन पे से, और देन आप इस ग्रुप को आप 1 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाता है। इसमें मिलेंगे क्या क्या बेनिफिट, तो आपको टीचमेंट की आईडी मिलेगी, जिसपे आप मॉक टेस्ट अनलिमिटेड दे सकते हो। जो डेली मॉक टेस्ट, वो टाइमिंग 3 बजे से लेकर रात 7 बजे तक होता है। आपकी जब उस टाइम में आप फ्री रहते हो वहां पे मॉक दे सकते हो। हर 2 दिन पर आपका फुल मॉक होता है, जिसकी एनालिसिस ऑलरेडी यूट्यूब पे होती है। देन प्रीवियस ईयर सारे PDF मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल आपको 22 मॉक मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।